और ब्रिटेन में लोकतंत्र की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से पहले ही शुरू हो गई थी। सन 1789 ईस्वी में हुई फ्रांसीसी क्रांति ने वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, लेकिन इस क्रांति ने ही पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी थी। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, यह पूरे यूरोप में एक प्रेरणा यानी संघर्ष की एक प्रेरणा दी थी। और फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिकों ने सन 1776 में स्वयं को आज़ाद घोषित कर दिया था। इन उपनिवेशों ने ही मिलकर आगे चलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। अगला है दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा मताधिकार। सन 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर कर लिया और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी मतदान का अधिकार, यानी जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था था, इसमें जो मत देने का अधिकार था वह केवल पुरुषों तक ही केवल सीमित था। और 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष जो हो रहे थे वे अक्सर राजनैतिक समानता, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्य को लेकर ही हो रहे थे। कुछ देशों में केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी और महिलाएं वोट के अधिकार से वंचित थीं। यूरोप के भी देश लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के बावजूद, यानी यूरोप के जो देश थे वह लोकतांत्रिक व्यवस्था तो अपना लिए थे, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के बावजूद भी सभी लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कुछ देश जो थे वो केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दे रहे थे जैसे जिनके पास संपत्ति अधिक थी, उन्हीं लोगों को। सन 1900 तक न्यूजीलैंड ही अकेला ऐसा देश था जहाँ के हर वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त था। यानी न्यूजीलैंड जो देश था वह केवल एक ऐसा और अकेला देश था जहाँ हर व्यक्ति मतदान का अधिकार प्राप्त था, यानी मतदान कर सकते थे सभी। और 20वीं सदी के प्रारंभ में बहुत से देशों ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, यानी 20वीं सदी के प्रारंभ में बहुत से सारे देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया, जिसमें लोगों की बड़ी संख्या सरकार का चुनाव करती थी। इसमें पुरुष ही अधिक भागीदारी, यानी इसमें जो हो रहे थे चुनाव उसमें पुरुषों की ही अधिक भागीदारी थी।